हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस ने जगह जगह किया पैदल मार्च। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान शहर में भी रिलीज, राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सिनेमा हॉल पहुंचकर फाड़े पोस्टर, कहा छिंदवाड़ा में नहीं चलने देंगे फिल्म। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जगह जगह हुए शपथ ग्रहण समारोह, सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को और प्रभावी बनाने की ली गई शपथ। और समाज सेवा में अपने हिस्से का योगदान दे रहा है सेन समाज, पिछले 20 सालों से दिव्यांग बच्चों के मुफ्त में काटते हैं बाल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले ने जिले वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को भली भांति समझते हुए कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। उन्होंने सभी के लिए गणतंत्र दिवस पर मंगल कामना की है। आइए सबसे पहले सुनते हैं जिला अध्यक्ष का संदेश। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी नागरिकों को और छिंदवाड़ा जिले के सभी वासियों को शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो मैं आशा करती हूं कि हम अपने संविधान के अनुरूप अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाएंगे और अपने देश को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 26 जनवरी से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। CSP अमन मिश्रा एवं कोतवाली TI सुमेर सिंह जगेद के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल ने शहर में जगह जगह पैदल मार्च किया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह 26 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं दफ्तरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 जनवरी पर किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पुलिस बल एवं सुरक्षा एजेंसियां प्रदेश भर में लगातार सक्रिय है। ओके तो मैं पहुँच जाऊँगा। काम से आ रहे अच्छा बिना काम से कौन तेरे बात है, मेरा काम से कहाँ जा रहे गलत काम ना डाला तो सही हम डाला ऐसा नहीं डालता ना, मन से बहुत करता ना, मैं ऐसे काम ऐसे डाल लो। 26 जनवरी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी से लगा हुआ है। शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस नज़र रख रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा जगह जगह एक्सप्लोजिव की चेकिंग की जा रही है और पुलिस द्वारा रैंडमली भी लोगों को चेक किया जा रहा है अगर कोई संदिग्ध गतिविधि समझ में आ रही है तो। शहर में 4 जगह चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है। अपना चंदनगांव तिराहा, रेलवे स्टेशन के सामने परासिया नाका और खापा भाट। क्या और सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया?
समस्त आने जाने वाले वाहनों पे नज़र रखी जा रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवा रहे हैं और होटल लॉज जितने भी हैं बाहर से जो लोग आके हाल फिलहाल के दिनों में रुके हुए हैं उनकी चेकिंग हो रही है। मुसाफिरी चेक कर रही है पुलिस अपने संबंधित थाना क्षेत्र। पिछले दिनों शहर के विनोद मेश्राम नामक जिस शख्स पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, बुधवार को उन्होंने इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगते हुए बौद्ध धर्म त्याग कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। शहर के अनगढ़ हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी क्षमा याचना की है। जय जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। समस्त हिंदू समाज से मैं क्षमा मांगता हूँ और बागेश्वर महाराज जी से भी क्षमा मांगते हैं। अच्छा, आपको किसी ने दबाव तो नहीं दिया? हम मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और आपने हिंदू धर्म छोड़ चुका था क्या? आप हिंदू धर्म नहीं, पहले आप बौद्धिस्ट बन गए थे। पहले आप हिंदू धर्म में वापस आए। हम हिंदू धर्म वापस आप हिंदू। आपका हिंदू धर्म में बहुत स्वागत है। आप हमारे भाइयों। जय श्री राम बोलो। जो जय बागेश्वर महाराज की जय। बागेश्वर महाराज की जय। जय श्री राम। हमारे नगर निगम ग्रुप में एक अभद्र टिप्पणी आई हिंदुत्व के खिलाफ, जिसमें हमने सबने मिलकर कोतवाली थाना जाकर विनोद मेश्राम जी जो यहाँ खड़े हैं इनकी शिकायत करे थे। चूँकि वहाँ आज इन्हें कोतवाली थाना बुलाया गया और हम उनको समझाई उन्होंने भी दी और हमने भी दिए। फिर इन्होंने अपने बोला मैं भी हिंदू हूँ और मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था और मैंने बागेश्वर महाराज को भी गाली दी, हिंदू समाज को भी गाली दी। और चूँकि ये कुछ गलत लोगों की उनमें आके इन्हें बहकावे में आके बौद्धिस्ट धर्म अपना लिया था, आज वो छोड़कर इन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करे और स्वयं अनगढ़ हनुमान मंदिर में आकर इन्हें पूजा पाठ की, हनुमान चालीसा की, माला अर्पण की और हमने गमछों से इनका स्वागत भी किया है और हिंदू समाज में इनका स्वागत है बहुत बहुत। और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे खड़े रहे हिंदू समाज के। और जो लोग भटक चुके हैं वो भी उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी आइए, सनातन धर्म अपनाइए। उनका भी हिंदू समाज में स्वागत है। जय श्री राम। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के बहिष्कार का असर छिंदवाड़ा में भी दिखने लगा है। बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू सेना सहित अन्य संगठनों ने बुधवार को सिनेमा हॉल पहुंचकर फिल्म के पोस्टर फाड़े और अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन आपका जो विरोध प्रदर्शन जो है, आपका जो विरोध प्रदर्शन है ये अपील ही है। गारंटी मैं गारंटी सिर्फ अपील करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं रहे। अपील भी करें कि आपको पोस्टर लगाएंगे, पोस्टर उन लोग नहीं लगेंगे। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे।
इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदू सेना ने फिल्म को छिंदवाड़ा में ना दिखाए जाने की मांग करते हुए सिनेमा हॉल प्रबंधन एवं प्रशासन को ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म का विरोध शुरू हो गया था। इस फिल्म के एक गीत बेशर्म रंग के रिलीज होने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने फिल्म के बहिष्कार की मुहिम शुरू कर दी थी, जिसका असर बुधवार को फिल्म की रिलीज के साथ पूरे देश में देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी पठान फिल्म के बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है। इसके बावजूद देश के कई सिनेमा घरों में फिल्म की एडवांस बुकिंग हाउसफुल रही। हालांकि अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय हिंदू सेना के इस विरोध प्रदर्शन के बाद यह फिल्म किस हद तक चल पाती है। जय श्री राम सभी को। आज पठान मूवी का विरोध राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा किया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आज प्रदर्शन किया गया कि इस मूवी को बंद कराई जाए। इसमें बेशरम रंग का जो गाना है उसमें ऑरेंज कलर के भगवा दस्त धारण करके, कपड़े धारण करके उसे पहना के हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इसके लिए हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन, सभी हिंदू संगठन द्वारा आज विरोध किया गया है। इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आदरणीय तहसील महोदय जी से निवेदन किया गया है कि मूवी को जल्द से जल्द बंद कराई जाए। यही ज्ञापन को लेके हमने पुतला दहन किया गया है। जय श्री राम। हमारी हिंदुओं की भावनाओं पर जो ठेस पहुंच रही है, ऐसी मूवी बना के इन लोग साबित क्या करना चाहते हैं, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये ऐसी मूवी बना के क्या साबित करना चाहते हैं। ऑरेंज कलर के और भी वस्त्र धारण कर सकते थे, और कलर के वस्त्र धारण कर सकते थे, या उस मूवी से वो सीन हटाया जा सकता था। कुछ दिन पहले हमारे द्वारा ये भी बोला गया था कि इस मूवी से वह सीन हटा दिया जाए या वो गाना हटा दिया जाए। किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हमने आज पठान मूवी का विरोध किया है। सभी हिंदू समाज से मेरा निवेदन है कि वह मूवी ना देके हिंदू हित के लिए बात करे। ऐसी भगवा धारण वस्त्र करके इन्होंने मूवी बनाई है, इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। जय श्री राम। बुधवार को देश में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाताओं को लोकतंत्र को मजबूत बनाने, अपने वोट से जनता के लिए जनता के शासन को गति प्रदान करने की भावना से यह दिन मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारे देश में इस दिन का खास महत्व है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिले में विविध कार्यक्रम हुए। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में सभी ने मतदान को लेकर प्रोत्साहित करने की शपथ ली। इस दौरान मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र दिए गए। साथ ही निर्वाचन में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। ज्ञापित करना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश ने जब हमें स्वतंत्रता मिली, एक लोकतंत्र व्यवस्था होने के लिए निर्णय लिया, और आज पूरे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किसी भी प्रकार की राजनीति की सबसे बहुमूल्य मानी जाने वाली और सबसे सही सफल होने वाली व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज होती है तो वो ये होती है कि हमारे वो लोग जो वोट देने की क्षमता रखते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं और जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो चुका है हमारे संविधान और विभिन्न प्रकार के नियमों के अधीन, उन लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे तभी जाकर वो ऐसे
हमारे नेताओं को, हमारे ऐसे लीडर्स को चुनेंगे जो उनके लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे देश के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। मोहम्मद फलक खान का है वो, फलक वाजिद। शासकीय महाविद्यालय हर्रई आकृति शुक्ला। सतत श्री पुरुषोत्तम शेंडे, आधार CD 86 करेर से जितेंद्र मोहिते, खैरी भोपाल। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा लगाए गए आरोपों और गलत शब्द इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए इसके विरोध में राष्ट्र समर्पण पार्टी ने देश के गृह मंत्री के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्र समर्पण पार्टी ने प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के आरोपों को करोड़ों सनातनियों का अपमान बताया और गृह मंत्री से इस मामले में श्याम मानव और उनकी संस्था पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्र समर्पण पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय कुशवाहा के नेतृत्व में यह पार्टी सदस्यों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। और देश को बर्बाद करने के लिए श्याम मानव जैसे लोगों को पैसे से खरीदा जाता है और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ओरिजिनल एवं प्रामाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज,
फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ती कुछ और खबरों की ओर। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो समाज के लिए अपनी ओर से कुछ भी किया जा सकता है। ऐसी ही मिसाल पेश कर रहा है छिंदवाड़ा का सेन समाज, जो पिछले 20 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के मुफ्त में केश कर्तन यानी बाल काटने का काम करता है। समाज सेवा का यह अनोखा कार्य सेन समाज के जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार के मार्गदर्शन में हर साल 26 जनवरी पर किया जाता है। केश शिल्पी सदस्यों द्वारा बालिका दिव्यांग छात्रावास स्कूल में दिव्यांग बच्चों के निशुल्क बाल काटकर 26 जनवरी के पूर्व समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। इस अवसर पर सेन समाज के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश बंदेवार ने कहा कि समाज द्वारा अनोखा कार्य देश प्रदेश में सिर्फ छिंदवाड़ा में ही किया जाता है। इस अवसर पर सेन समाज के वरिष्ठ संरक्षक परसराम बंदेवार, जगदीश श्रीवास, जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार, नगर अध्यक्ष चंदन बंदेवार, उपाध्यक्ष ईश्वर बंदेवार, मोनू बंदेवार, संदीप बंदेवार, नयन बंदेवार सहित छात्रावास की शिक्षिकाएं भी उपस्थित थी। दिव्यांग बच्चों की केश शिल्पी कर्तन करने का यह कार्य विगत 20 वर्षों से हम लोग यहाँ करते चले आ रहे हैं। ये देश में सबसे अच्छी एक अनूठी पहल है और समाज सेवा करने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन कोई गरीब को फल बांटता है, कोई वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करता है, कोई कंबल देता है, कोई फल वितरण करता है। लेकिन सैन समाज ही पूरे देश में एक ऐसा समाज है जो पूरे देश में नहीं हर जगह आपको सेवा कार्य करते हुए मिलेगा और छिंदवाड़ा जिले में यह काम सैन समाज निरंतर करते चला आ रहा है और हमें बड़ी आत्मिक खुशी होती है। हमारे बीच में हमारे समाज के वरिष्ठ संरक्षक परसराम बंदेवार जी, हमारे नगर अध्यक्ष चंदन बंदेवार जी और हमारे ईश्वर लाल जी उपाध्यक्ष, हमारे मोनू बंदेवार जी, हमारे संदीप बंदेवार जी, जगदीश बंदेवार जी, सेवक राम बंदेवार जी, जो हमारे समाज के वरिष्ठ संरक्षक हैं, इनके नेतृत्व में यह काम हम लोग करते आ रहे हैं। और गणतंत्र दिवस की संध्या पर मैं पुनः एक बार हम सभी और यहाँ की जो टीचर हैं और बच्चे उनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग हमें इस कार्य में हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सैन समाज। जिला महिला कांग्रेस द्वारा बुधवार को कांग्रेस भवन में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया, साथ ही पारितोषिक वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किरण चौधरी, नगर अध्यक्ष संतोषी गजबिये, महिला कांग्रेस की अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार भेंट किए। आज राजीव भवन में हल्दी कुमकुम के इस पावन अवसर पर हमारे जिले से समस्त नगर की महिलाएं, ग्रामीण की महिलाएं और हमारा समस्त कलार समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है और मैं परमादरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर, हमारी श्रीमती प्रियानाथ जी के निर्देश पर ये हल्दी कुमकुम का ये आयोजन मैंने किया है। और आज हमारी नगर की पूरी टीम, ग्रामीण की पूरी टीम और छिंदवाड़ा ब्लॉक की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है और सब लोगों ने एक दूसरे को कुमकुम लगाकर, गिफ्ट देकर, मिठाइयाँ बांटकर, प्रसाद देकर एक दूसरे को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। सभी महिलाओं ने, सभी बहनों ने एक दूसरी महिलाओं को उनके पति के लंबे उम्र की कामना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी और मैं पूरे जिले भर की समस्त मातृशक्तियों को इस हल्दी कुमकुम के अवसर पर उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और हमेशा वो सुहागन रहे, उनके पति हमेशा सुखी रहे, निरोगी रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और मैं समस्त मातृशक्तियों को हल्दी कुमकुम के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। छिंदवाड़ा में कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ पल पल पर पैसों को लेकर शोषण होता है और अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों से 70 से 100 रुपए तक तो फीस के रूप में ऐसे ही वसूल लिए जाते हैं। यह कहना है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का। महासंघ ने बुधवार को अपनी इन्हीं मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया, कृषि उपज मंडी का हाल बेहाल है और यहां आने वाला किसान परेशान होता है।
वैसे भी इस साल अतिवृष्टि की मार ने किसानों को तोड़कर रख दिया है। ऐसे में उन्हें सरकारी राहत मिलनी चाहिए जिससे उनका जीवन संभल सके। ये जो आज ज्ञापन दिया है ये किसान हित में दिया है, शासन प्रशासन को आगाह करने के लिए दिया है कि किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है, नहीं क्या, उस शोषण के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगे। कृषि मंडी में देखा मैंने तो आज किसानों की बड़ी हालत, गंभीर हालत है। वहाँ ना कोई नाश्ते की व्यवस्था है, ना पानी पीने के, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था है, नहीं क्या, और बोरे के काट, फिर बाद में अंदर गाड़ी जाती है उसके भी पैसे लिए जाते हैं। एक क्विंटल के पीछे 60-70 रुपए के ऐसी लूट है वहाँ, बेमतलब की लूट है, नहीं क्या। तो ये इसलिए ज्ञापन दिया है। और पिछले साल जो अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि से पूरा किसान जर्जर हो गया है। उसकी जो आज समस्या है ना, बड़ी गंभीर समस्या है उसके साथ में। ऊपर से किसानों के ऊपर में कर्जा है, तो हम बोलते हैं कि भैया शासन से किसानों का कर्ज मुक्त किया जाए, हमें किसानी कर्जा माफ नहीं, हमें मुक्त करो आप, नहीं क्या। ऐसा नहीं कर रहे हो, जबकि पूरा देश किसानों के भरोसे चल रहा है। आज जो भी व्यापार है, व्यापार भी किसानों के भरोसे चल रहा है। जो भी अन्य चीजें हैं वो किसानी है। यदि किसानी खत्म हो जाएगा तो आप करोगे क्या। आदरणीय कलेक्टर महोदय और सभी प्रतिनिधियों को, जो सांसद प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि हो, सभी से मैं एक ही निवेदन करने आया हूं कि हम किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हमारे पास या तो मरें या लड़ें, इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा है। आज मंडी में हमालों की क्या हालात है, ये गीता भाई ये आई है, ये इनसे आप बाद में इनका एक अलग स्टेटमेंट लीजिएगा। आज जो हालात है, मैं सारे रोज मंडी जा रहा हूं और मुझे मंडी जाने से रोका जा रहा है कि ये आदमी किसानों की, मजदूरों की, हमालों की आवाज उठा रहा है, इसे रोको। ये व्यापारी खड़े हैं मेरे साथ, कुछ ये व्यापारी भी हैं। इन सब लोगों की जो समस्या है, यदि इन गंभीर समस्याओं पे प्रशासन तत्काल कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम बहुत बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं। वैसे भी हम भारत की जनता के लिए एक आंदोलन दल मुक्त भारत, कर मुक्त भारत की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी सभी आ सकते हैं। जो एक बैरिस्टर गुलाब चंद चौधरी, जो आपके जिले के का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, जिसने जिले के प्रथम बैरिस्टर हुए, जो ना उनके पहले कोई बैरिस्टर हुआ इस जिले में, ना उनके बाद कुछ हुआ। उनकी विचारधारा पर एक कार्यक्रम 1 फरवरी को रखा गया है, जिसमें बलदेव सिंह सिरसा जी और नसीब सिंह जी आकर शिरकत फरमाएंगे। 13वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं जन सेवा हिताय समिति द्वारा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अखिलेश जैन एवं जन सेवा हिताय समिति की संयोजक हर्षा बनोदे के नेतृत्व में आमंत्रित सदस्यों एवं वार्ड नंबर 45 नोनिया करबल नगर विकास प्रस्फुटन समिति के समस्त सदस्यों को अधिक से अधिक मतदान हेतु प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जन हिताय समिति की वरिष्ठ सदस्य बेबी तोमर का जन्मदिन भी बुजुर्गों के बीच सेलिब्रेट किया गया एवं मतदाता दिवस पर बुजुर्गों को दोनों संस्थाओं द्वारा भोजन का वितरण किया गया। निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड छिंदवाड़ा के तत्वाधान में एवं नगर विकास प्रस्फुटन समिति वार्ड क्रमांक 45 नोनिया करबल के संयुक्त तत्वाधान में आज यह मतदाता जागरूकता अभियान का यहां से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए जो नवीन मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए और अधिकतम मतदान हो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर शपथ भी ली गई है। हम स्वयं मतदान करेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। का वितरण भी किया है आप लोगों ने और शपथ भी दिलाई गई है। जी हम लोगों ने जन सेवा समिति के द्वारा, जन सेवा हिताय समिति के द्वारा आज मम्मी का जन्मदिन भी था हमारी, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोजन का वितरण किया गया। साथ ही हम लोगों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ भी ली गई अखिलेश जैन जी के द्वारा। जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी लीग चैंपियनशिप बेहद शानदार रही।
यूनाइटेड क्लब की जीत के साथ ही लीग का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्षता पूर्व भाजपा अध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर ने की। लीग के समापन कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा नेता धर्मेंद्र मिगलानी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, कांग्रेस नेता पंकज शुक्ला, भाजपा नेता दिवाकर सदारंग, पप्पू यादव एवं आरिफ ठाकुर उपस्थित रहे। हॉकी लीग के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने सभी का स्वागत किया। फाइनल मुकाबला यूनाइटेड क्लब और फ्रेंड्स क्लब के दरमियान हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में यूनाइटेड क्लब ने जीत दर्ज की और हॉकी लीग के चैंपियन होने का खिताब हासिल किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने इस अवसर पर भरोसा दिलाया कि शहर में जल्द ही एक सर्व सुविधा युक्त हॉकी ग्राउंड बनाया जाएगा। समापन कार्यक्रम का संचालन जावेद खान ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन हॉकी संघ के सचिव शारिक सिद्दीकी ने किया। थैंक यू। और इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्रिंस क्लब के फौजी खान, रोमिक क्लब के खिलाड़ी महरोज अली, जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित जिला हॉकी लीग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जो कि 19 जनवरी से प्रारंभ हुई थी और आज विधिवत पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि में हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, कार्यक्रम अध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर, भाजपा पूर्व अध्यक्ष, और विशेष अतिथि में दिवाकर सदारंग, धर्मेंद्र मिगलानी, रविकांत अहिरवार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, पंकज शुक्ला, सभी उपस्थित हुए और पुरस्कार वितरित किए। कम से कम लगभग हॉकी संघ द्वारा 25,000 के जो पुरस्कार वितरित किए गए और आज विधिवत उसका समापन हुआ। 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसका आज फाइनल यूनाइटेड क्लब वर्सेस फ्रेंड्स क्लब के बीच खेला गया, जिसमें यूनाइटेड क्लब पेनल्टी स्ट्रोक में विजयी रही। दोनों ही टीमों को टाइम दिया गया, लेकिन अपने समय टाइम पे वो किसी का भी गोल नहीं हुआ और हार जीत जो हुई है पेनल्टी शूट पे हुई। सारा ऐप में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने बुधवार को प्रदेश के प्रमुख सचिव के नाम एक पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि रबी फसल 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सारा ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें सैटेलाइट इमेज से प्राप्त गिरदावरी का मौके पर सत्यापन तय किया गया है। लेकिन इस काम में पटवारियों को कई समस्याएं आ रही है। ना तो सत्यापन के लिए समय पर पटवारी के मोबाइल पर फसल का डाटा अपलोड हो पा रहा है और ना ही फसल सत्यापन के लिए उचित समय सीमा ऐप में दी गई है। इतना ही नहीं, ऐप में सैटेलाइट के माध्यम से खाली क्षेत्र में भी फसल दिखाई देती है, जो एक बड़ी तकनीकी समस्या है। इसका तत्काल समाधान करने की बात पत्र में कही गई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा सहारा ऐप की तकनीकी समस्या एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग गिरदावली कर चुके हैं और अब सैटेलाइट इमेज से जो गिरदावली करने की सत्यापन करने की बात आ रही है, उसमें सैटेलाइट इमेज जो है जानकारी गलत बता रही है। प्लाटों में भी फसलें दिखा रही है, जो फसलें लगी है वो अलग त्रुटिपूर्ण फसलें दिखाई जा रही, जिसको लेके हम लोग उस सैटेलाइट इमेज के आधार पर अगर गिरदावली करते हैं तो पुनः प्रत्येक खसरा नंबर पे जाना पड़ेगा। और उसमें तकनीकी समस्या ये है कि तकनीकी जो सैटेलाइट इमेज है, वो सैटेलाइट इमेज में कहीं भी जहां फसल नहीं लगी वहां भी फसल दिखा रहा है। तो ये सब त्रुटियां हैं। इस 7 बिंदुओं पे हमने जो समस्या है उसको अवगत कराया है और उसी का ज्ञापन हम लोगों ने आज दिए हैं। और इस पे हम चाहते हैं कि ये सैटेलाइट इमेज जो भेजी गई है या सैटेलाइट इमेज से जो दिखाई दे रही है वो तकनीकी त्रुटि है, उसको दूर की जाए। समाज सेवी संस्था क्षितिज फाउंडेशन द्वारा बुधवार को परासिया रोड में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में लोगों को निशुल्क परामर्श दिया एवं उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके अलावा फाउंडेशन ने मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं की व्यवस्था भी की थी। आयशा अंजुम क्षितिज फाउंडेशन से आज हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे क्षितिज फाउंडेशन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें हम लोग 5 तरीके के डॉक्टर आए हैं, जिसमें सामान्य चिकित्सा के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं जो सर डॉक्टर निश्चल जैन, डॉक्टर प्रियंका जुनेजा दांतों के लिए स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर सुकांत श्रीवास्तव जी दांतों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर निधि नरे जी जो हैं वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर इमरान आंखों के लिए। इन डॉक्टर्स को हमारे इंस्टीट्यूट में बुलाया गया, जिनके द्वारा 6 शहरवासियों का निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाएगा एवं उन्हें निःशुल्क में मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। संस्था के द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, तो यहाँ जो कोई भी पेशेंट फ्री सुविधा लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मेडिकेशन भी फ्री दी जा रही है, दवाइयों का भी कोई खर्चा नहीं, दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है। मां नर्मदा की जयंती भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ इस वर्ष धूमधाम से मनाएगा। इस अवसर पर 28 जनवरी को दादाजी धूनी वाले मंदिर के सामने विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष शिव मालवी ने बताया, 28 जनवरी को मां नर्मदा जी एवं दादाजी का हवन पूजन होगा और इसके बाद कन्या भोज होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक लगातार भंडारा चलेगा। आगामी 28 जनवरी दिन शनिवार को मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर 4 फाटक पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा जयंती का भव्य आयोजन भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा आयोजित है। हम नगरवासी, शहरवासी, समस्त धर्म प्रेमी जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि 28 तारीख दिन शनिवार को मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में दादाजी धूनी वाले मंदिर पहुंचकर मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ शहर नगर वासियों को, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित करती है। इस दिन शनिवार के दिन सुबह प्रातः 7 बजे से मां नर्मदा जी का अभिषेक, पूजन, आरती के पश्चात प्रातः 11 बजे से कन्या पूजन करने के बाद भंडारा प्रारंभ होगा, जो अनवरत रात्रि 8 बजे तक चलेगा। हम समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से, माता बहनों से भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ आग्रह करती है कि यहाँ आए, माता जी के दर्शन करें, भंडारे का प्रसाद प्राप्त कर पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री शिव शंभू सेवा समिति द्वारा स्थानीय पंडरी कॉलोनी बरारीपुरा में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में प्रथम दिन शिवलिंग एवं नंदी की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराया गया। प्रतिमा के साथ ही समिति द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। प्रतिमा चल समारोह मंदिर से प्रारंभ होकर माता मंदिर से राजपाल चौक होते हुए शांति कॉलोनी के बाद पुनः मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया। भ्रमण करते हुए चल समारोह का समापन पंडरी कॉलोनी स्थित नवनिर्मित प्रांगण में किया गया। चल समारोह के दौरान घरों के सामने पहुंचने पर लोगों ने शिवलिंग एवं नंदी महाराज की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया। ग्राम सारना के बाजार चौक में 5 दिवसीय शिवलिंग, नंदी और गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत प्रतिमाओं की अद्भुत झांकी निकाली गई। साथ ही कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन अलग अलग गांव के जस मंडल आकर भक्तिमय प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखती आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस ने जगह जगह किया पैदल मार्च। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान शहर में भी रिलीज, राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सिनेमा हॉल पहुंचकर फाड़े पोस्टर, कहा छिंदवाड़ा में नहीं चलने देंगे फिल्म। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जगह जगह हुए शपथ ग्रहण समारोह, सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को और प्रभावी बनाने की ली गई शपथ। और समाज सेवा में अपने हिस्से का योगदान दे रहा है सेन समाज, पिछले 20 सालों से दिव्यांग बच्चों के मुफ्त में काटते हैं बाल। ये तो थी अभी तक की खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।